Nah, I think, and then when we match start, we see the like ball not slow. जब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? बताओ रहमान साहब, इतनी की बात तो वो कर ही सकते हैं ना। उन्होंने कौन सा उससे कोई मतलब है कि चांद पर जाने के फॉर्मूले पूछने हैं? सवाल क्रिकेट का तो वो जवाब दे ही सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? वो क्रिकेट का जवाब जो अभी हालिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसका अलिफ का पता था ना, ए का पता ना, बी का पता ना, सी का। बाबर उर्दू बोले भाई, क्या हो गया? मेरी कौमी जुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, मुझे उर्दू आती है तो बस ठीक है, मैं उर्दू में बात करूंगा। कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है साथ में, जो बाबर ने बात कही है वो बयान कर दे, ना कि कोई चीज गलत निकल जाए। और इंग्लिश मीडिया माफी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीजें आपने उठाई है, बड़े सही क्वेश्चंस हैं। इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है। विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं था, लाइक 11th में शायद विराट कोहली 11th तक पढ़ा है, ठीक है, इवन के विराट ने इंटर भी नहीं किया हुआ, लेकिन विराट की इंग्लिश एक्सेंट देख लो, वो एक अलग चीज उन लोगों ने की है। उन्होंने अपने ऊपर ये अलग काम किए हैं। ये पीसीबी का काम नहीं है कि बाबर आजम को बोलेंगे जी आप इंग्लिश सीख लो, या मोहम्मद रिजवान को बोले जी भाईजान आप इंग्लिश सीख लो। पीसीबी का काम है इन बैंकटों को बोले कि भाई वर्ल्ड कप चाहिए, कोई ट्रॉफीज लेके आओ। हमारा यहाँ का लोकल कोई दूसरा प्लेयर ले जाए जिसको बात करने की, सर कई दफा हमारे को जवाब देने से भी हमारी टीम के अंदर देखिए, जब आप लोग हम लोग जब उनको टीम को कोई तर्जुमान ऐसा आदमी जो उनकी जवाब पे सबकी टीम की तरफ से जवाब दे। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ना हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ना हम T20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, और ना हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। इवन के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी दुनिया की अच्छी लीग में भी नहीं जा रहे, किसी कोई लीग उनको ले नहीं रही, क्योंकि अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे, अच्छे प्लेयर नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल फारग हुए हैं। लेकिन हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। कि बाबर आजम जरूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। भाई लायनल मेसी जिस जगह पर जाते हैं अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं, उनसे बड़े प्लेयर हैं और भी दुनिया के प्लेयर हैं, वो नहीं बोलना जानते तो ट्रांसलेटर ले लेते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबर का असल काम ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है। बाबर जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आपके साथ ट्रांसलेटर। और इंग्लैंड का मीडिया की लड़ाई कहीं बाबर की वजह से खड़ी ना हो जाए कि बाबर कोई ऐसा जुमला कह जाए जिसके बाद मीडिया की लड़ाई एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर ले। और राशिद लतीफ साहब का स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम, और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, शायद उस टूर पे आप भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। इंग्लिश मीडिया ने दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाना बनाया। तो क्या बेहतर होगा कि बाबर आजम ट्रांसलेटर के साथ जाएं और कम से कम फेस करें, तो ज्यादा बेहतर होगा इंग्लैंड में। जनाब बताओ रहमान साहब, आप खुद वहां मौजूद है। इंग्लिश में फेल भी हो जाए ना और मैच 3 जीत के आ जाए तो इंग्लिश मीडिया आपको प्रेज करेगा। जब आपकी टीम खेल भी नहीं गई और किसी ने आपको ये शर्त भी नहीं लगाई हुई कि यार आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। आपने सही कहा कि इंग्लिश मीडिया जो है वो छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता वो बिल्कुल। और फिर हम लोग जो है ना इन चीजों की वजह से डिमोरलाइज होते हैं, तो व्हाई नॉट कोई एक अच्छा आदमी, कोई भी आदमी, हमारे पास बजट्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक अच्छा आदमी जो है जिसको बात करने आती है वो सही तरीके से जवाब दे हर किस्म का। उन्होंने सजेशन, राशिद लतीफ साहब ने भी सजेशन ये दी थी कि आपके पास शान मसूद हैं, अब्बास हैं, जो इंग्लैंड में इतनी काउंटी क्रिकेट खेले, इमामुल हक अच्छी बोल रहे हैं। प्लेयर ही नहीं होना चाहिए, आप हमारा नहीं, कोई और प्लेयर होना। हमारा यहाँ का लोकल कोई दूसरा प्लेयर ले जाए जिसको बात करने की, सर कई दफा हमारे को जवाब देने से भी हमारी टीम के अंदर देखिए, जब हम लोग जब उनको टीम को कोई तर्जुमान ऐसा आदमी जो उनकी ही जवाब पे सबकी टीम की तरफ से जवाब दे, जैसे वो इंडिया वाले भी तो करते हैं ना, कई दफा मैच में जीतते हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, कभी वो ऐसे ही चले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने दौरा इंग्लैंड के हवाले से एक तजवीज पेश की है, जिसके मुताबिक बाबर आजम को इंग्लैंड में मीडिया से दूर रखना चाहिए। राशिद लतीफ इस हवाले से ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि वो बाबर आजम की जगह राशिद लतीफ शान मसूद मीडिया से ज्यादा इंटरेक्ट करें, क्योंकि वो वहाँ खेल चुके हैं, इंग्लिश मीडिया में बात करने का बेहतर तजुर्बा है शान के पास। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा इमाम और मोहम्मद अब्बास भी एक अच्छा इंतखाब हो सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली अपनाता है कि बाबर आजम के बजाय मीडिया का सामना ये लोग करें। इस पर खासी बातचीत हो रही है, इस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती है। इंग्लैंड का मीडिया वो आपकी एक बात पकड़ के आपको थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। हालांकि हमारे पास 2 ग्रेट फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, तो उन पे भी टेम्परिंग के इल्जाम लगते रहे और उनको हमें पाकिस्तान की बदनामी के लिए बॉल टेम्परिंग करके हमें आउट करते हैं, तो वो भी हमें सामना करना पड़ा। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त प्लेयर जो थे वो मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, वो मीडिया की इतनी परवाह नहीं करते थे। अब
अब मसला ये है कि ये प्लेयर तो है, लेकिन ये मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। और मीडिया, क्योंकि ये मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, और ये फोन तो इन्होंने देखना ही देखना है, तो वहां पे भी कोई बातें आती हैं तो फिर इनके जहनों में भी जब सुनेंगे तो इनको जहनों पे भी असर अंदाज होंगी। तो राशिद लतीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस कप्तान को मीडिया से, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी ठीक नहीं है, इतना प्रोनाउंस सही नहीं कर सकते, समझा बात नहीं कर सकते, बॉलिंग के बारे में नहीं बता सकते, विकेट के बारे में इतना नहीं बता सकते। तो फिर अताउर रहमान साहब दौरा इंग्लैंड पे कप्तान किसी और को बना दें जो बात कर सके, समझा सके, कह सके। यही तो बिल्कुल आपने, मैं उधर आ रहा हूँ ना साहब। और अब देखे ना, आप कह रहे हैं जिसको अंग्रेजी नहीं आती इसके साथ इंटरप्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और जिसको आती थी उसको तो आपने हटा दिया। जब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? अताउर रहमान साहब इतनी की बात तो वो कर ही सकते हैं ना, उन्होंने कौन सा उससे कोई मतलब है कि चांद पर जाने के फॉर्मूले पूछने हैं, सवाल क्रिकेट का तो वो जवाब दे ही सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? वो क्रिकेट का जवाब जो अभी हालिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसका अलग का पता था ना, ए का पता ना, बी का पता ना, सी का, लेकिन समझ तो आ जाती है अताउर रहमान साहब। वो जो सामने प्रेजेंटर सवाल कर रहे होते हैं ना, वो तनकीद करने के लिए नहीं होते, वो उनको सवाल का जवाब समझ आ जाता है, वो आगे चल पड़ते हैं, वो उनकी ग्रामर ठीक कराने के लिए नहीं होते वहां पे। बिल्कुल, आप फिर इस तरह कह रहे कि जैसे आगे की अंग्रेजी ना आती हो तो एन की भी ना आती हो तो कुकड़ू कुड़ू कर दें, अगर वैसे भी हुआ था, ऐसे भी किसी ने ऐसे किया भी था और गोरे को समझ आ गई थी। आप इस तरह भी कर सकते। बात यह है कि असल मकसद ये है कि आपने अपनी बात कैसे समझानी है। हाँ, समझानी कैसे, तो फिर इनको तो अपनी समझ नहीं है, इन्होंने दूसरों को क्या समझानी है। पाकिस्तान क्रिकेट इज बिकम अ जोक, मतलब बिल्कुल एक मजाक बन चुके हैं हम लोग। जिस तरह वो मेरी जिंदगी को मजाक बना के गई थी, वो मेरी जिंदगी के साथ खेल के गई थी, ऐसे ही मुझे लगता है कि पीसीबी हम क्रिकेट फैंस के दिलों के साथ भी खेल रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हम एग्जैक्ट करना क्या चाहते हैं। हर चीज का ना कोई पर्पज होता है, कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, पीसीबी करना क्या चाहता है, पीसीबी क्या मजाक बनवाना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वो तो मैं बताता हूं कि भाई ऑलरेडी बन चुका हुआ है। वो आई थिंक पिछले 3-4-5 सालों से बड़ा तगड़ा बन चुका हुआ है, क्योंकि हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, हमारा बड़ा अच्छा वाला मजाक बन चुका हुआ है। टीमें हमारे ऊपर थूकती हैं, हंसती हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। ना हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ना हम T20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, और ना हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। इवन के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी दुनिया की अच्छी लीग में भी नहीं जा रहे, किसी कोई लीग उनको ले नहीं रही, क्योंकि अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे, अच्छे प्लेयर नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल फारग हुए हैं। लेकिन हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमने ना परफॉर्मेंस बेहतर करवानी है, हमने ना फिटनेस बेहतर करवानी है, ना हमने डिसिप्लिन की तरफ इनको लेकर जाना है। हमने क्या किया है, पीसीबी अब क्या कर रहा है, सर अब बॉब्जी द किंग और रिजू डांसर इंग्लिश क्लासेस लेंगे जी। क्या बात है, मतलब लानत ऐसे फैसले के ऊपर भी कि अब क्या होगा, अब क्रिकेट को बेहतर नहीं किया जाएगा, फिटनेस को बेहतर नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, अब बाबर आजम साहब जो हैं और मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, पाकिस्तान टीम के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनका सदियों से मजाक बनाया जाता था कि इन बैंकटों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अब क्या हो रहा है जी, पीसीबी क्लासेस लगा रहा है, इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। मतलब पीसीबी क्लासेस, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स इंग्लिश के लेक्चर्स लेंगे, लेक्चरर्स आके मुख्तलिफ कंट्रीज, यूनिवर्सिटीज के या कंट्रीज के आके मेरे बाबजी दी किंग को कंग्रेचुलेशंस को और डेफिनेटली को और यस इज अ ट्रू को आके भाईजान इंग्लिश क्लासेस देंगे। मतलब वो इंग्लिश क्लासेस से क्या फायदा होगा, यस इज अ टू क्या यस इज अ 3 बन जाएगा, नहीं यस इज अ 2 का यस इज अ 3 बन जाएगा, या यस इज अ 4 बन जाएगा, क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होना। मतलब मुझे एक बात बताओ, अब इंडिया की क्रिकेट है, इंडियन प्लेयर्स अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, उनका एक्सेंट बड़ा जबरदस्त होता है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ग्राउंड के ऊपर क्या चीज मैटर करती है, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपकी फिटनेस कैसी है। विराट कोहली फिटनेस आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, अच्छी इंग्लिश भी बोलता था। विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं था, लाइक 11th में शायद विराट कोहली 11th तक पढ़ा है, ठीक है, इवन के विराट ने इंटर भी नहीं किया हुआ, लेकिन विराट की इंग्लिश एक्सेंट देख लो, वो एक अलग चीज उन लोगों ने की है, उन्होंने अपने ऊपर ये अलग काम किए हैं। ये पीसीबी का काम नहीं है कि बाबर आजम को बोलेंगे जी आप इंग्लिश सीख लो, या मोहम्मद रिजवान को बोले जी भाईजान आप इंग्लिश सीख लो। पीसीबी का काम है इन बैंकटों को बोले कि भाई वर्ल्ड कप चाहिए, कुछ ट्रॉफीज लेके आओ, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दो, दुनिया आपकी बात करे। आज कोई भी दुनिया का बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन या कोई लेजेंड बंदा ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स की नहीं बात करता। पिछले 15 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कौन बात करता?
बाबर आजम की अंग्रेजी देख इंग्लैंड के रिपोर्टर ने बाबर आजम का उदय मजाक पाकिस्तानी मीडिया में भी उदय मजाक इसको